ऑलराइट, तो ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है जैसी वीडियोस मैं यूजुअली अपने चैनल पे डालता हूँ उनसे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट इन योर बिजनेस. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बुक जिसका नाम है ई मिथ. सो दिस इज अ बुक दैट आई थिंक आई रेड 2 years ago, and the philosophy of this book has stayed with me for a very long time. इट एक्चुअली टेल्स यू कि आपको अपना बिजनेस को किस तरीके से देखना चाहिए. बिकॉज इंडिया में जनरली जिस तरीके से लोग देखते हैं वो पर्सनली मुझे बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस लगता है. एंड आई फील लाइक कि उसमें इनोवेशन का स्कोप जो है आपका बहुत कम हो जाता है. तो चलिए बात करते हैं द 5 core प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयड इन द ई मिथ फिलोसफी. दीज आर एक्चुअली सम नोट्स जो कि मैंने ई मिथ जो बुक है इनसे लिए हैं. एंड इन नोट्स के बेसिस पे मैं आपको पूरी बुक का एक समरी एक्सप्लेन करूंगा. एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट. छोटी सी वीडियो होगी, डू वॉच इट टिल द एंड. ओके, नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. योर बिजनेस इज अ वे टू गेट मोर आउट ऑफ योर लाइफ. इट इज मोर देन जस्ट अ जॉब यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ, बट रादर इट इज देयर टू सर्व यू. सो द थिंग इज कि हमें अपने बिजनेस को कैसे देखना चाहिए. See, it is something that you have created to serve you. You don't have to serve your business. Your business should serve you if you're talking about the long run. Short run में opposite हो सकता है. इसका कहने का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई जो शॉपकीपर्स होते हैं या कई जिनको हम टिपिकल इंडियन लालाजीज बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो अपना काम शुरू करते हैं लेट्स से 22-23 साल की उम्र पे. टेक्निकल लैंग्वेज में वो गल्ले पे बैठना शुरू हो जाते हैं और 40-50 साल की एज तक वो सेम दुकान पे बैठे रहते हैं. तो यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट ये आता है कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या दुकान उनको दे रही है, या ये जो लाला जी हैं ये दुकान के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. ये एक चीज ऐसे सोचने वाली है. क्या वो दुकान एक्चुअल में उस बंदे को सर्व कर रही है. मैं यहाँ पे रेगुलर इनकम की बात नहीं कर रहा हूं. अगर वो भी नहीं हो रही है तो कोई चीज बंदा वो करेगा ही क्यों. बट व्हाट आई एम आस्किंग कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब. फर्क बस इतना है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, बट आपका एक बॉस है यहाँ पे. आपका बॉस आपका बिजनेस है. सो इट इज कंट्रोलिंग यू इन अ वे. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. आगे जाके इस पॉइंट के ऊपर आपको और क्लैरिटी मिलेगी. Next, the law of objectification. View your business as a separate entity from you, like a product. So you will be able to reinvent it. It is about taking a step outside of your business and looking at it objectively. जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, या कोई भी, वैसे भी अगर आप फिजिकल स्टोर में भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आपको कुछ टाइम तक उस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है. कुछ टाइम तक आपको फोटोज़ का थोड़ा आप देखना पड़ता है. आपको प्रोडक्ट्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती है. आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं. बट आफ्टर सम टाइम दैट प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू सर्व यू. वो प्रोडक्ट आपके लिए इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है पैसिवली. एंड आपको अब उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती. वीक में 2 या 3 बार आप देख सकते हैं कि ओके क्या क्या कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. दैट्स इट. अब वो प्रोडक्ट एक्चुअल में आपके लिए एक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि आपने इनिशियली मेहनत करी, बट अब वो प्रोडक्ट, अब वो लिस्टिंग आपका एसेट बन गया है जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली इनकम जनरेट करके देता रहेगा. नंबर 3, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आई थिंक आप इस बुक का 80% पार्ट समझ गए हैं. वर्किंग ऑन द बिजनेस, नॉट इन इट. The business as a whole is the product, not the things or services the business produces. You need to focus on building your business, not merely cranking out products or services. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हम ज़्यादातर अपनी पूरी लाइफ बिजनेस के अंदर काम करके ही गुजार देते हैं. ज़्यादातर लोग, मैंने जैसे पहले एग्जांपल में टिपिकल एलर्जीज का एग्जांपल दिया था, तो उनके केस में अपनी पूरी लाइफ उन्होंने बिजनेस के अंदर बिताई है. They are working in the business, but not on the business. So what do I actually mean by that? Well, what I mean to say is कि working in the business को आप कैसे देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल,
एज अ टिपिकल मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आपका बहुत सालों से, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग रन हियर, लेट्स से अगर आप 4 या 5 सालों से आपको अपने ऑफिस जाना पड़ रहा है, ठीक है, आपको पिकअप जो है उसी तरीके से शेड्यूल कराने पड़ रहे हैं, खुद पैकेजिंग के काम के लिए आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं तो आप उनको वो काम दे रहे हैं, रेगुलर आपका काम जो है वो उतना ही रहा 4-5 सालों में जितना कि कुछ टाइम पहले था। कहने का मतलब यह है जो आप काम कर रहे हैं वो चेंज ही नहीं हुआ, आप कोई हाई लेवल वर्क नहीं कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट पकड़िए। हाई लेवल वर्क का मतलब है मार्केटिंग से रिलेटेड, हाई लेवल वर्क का मतलब है नए नए प्रोडक्ट आइडियाज से रिलेटेड। आप ऑपरेशंस में ही फंस के रह गए हैं कि ओके आज फिर से पिकअप है, पिकअप शेड्यूल कराना है, चले गए, ओके कल की टेंशन, कल ऑर्डर्स आए हैं, शेड्यूल कराना है, हो गया। अगर आप इस साइकिल से एग्जिट नहीं ले पाते हैं ना, तो ये आपकी पूरी लाइफ चूज डालेगा। ये आपको ऑपरेशंस के अंदर ही रखेगा, बिजनेस के इन द बिजनेस ही रखेगा। आप आउट ऑफ द बिजनेस कभी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर रोज प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होंगे, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हर रोज पिकअप आपको शेड्यूल कराना होता होगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो आप पूरी लाइफ बिजनेस के अंदर ही गुजार देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हायर पीपल टू डू द वर्क फॉर यू। अगर आपको एक कंसिडरेबल टाइम हो चुका है, आपकी सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो मे बी हायर समवन एज अ मैनेजर जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाए, और फिर आपका काम उस सेंस पे कम हो जाएगा। अब काम अगर कम हो गया है तो आपको आराम नहीं करना है, आपको काम करना है हाई लेवल चीज़ों पे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, पिंटरेस्ट मार्केटिंग हो गई, फेसबुक मार्केटिंग हो गई, आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है और लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इन्फ्लुएंसर से कैसे कांटेक्ट करा जा सकता है, मैं बता नहीं सकता, 1000 तरीके की चीज़ें हैं। और स्केलेबल कैसे करा जा सकता है, और ज़्यादा एक्सपैंड कैसे करा जा सकता है, ये होता है वर्किंग ऑन द बिजनेस। सो लॉन्ग रन में आपको वर्किंग ऑन द बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। शॉर्ट रन में श्योर आपको बिजनेस के अंदर भी काम करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी भी है, बट इस चीज को सस्टेन नहीं करके रखना है, ठीक है। ट्राई टू लर्न इट एंड कम आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल, ताकि आप बिजनेस के ऊपर काम कर सकें। सिस्टमेटाइजेशन, व्यू योर बिजनेस एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। द सिस्टम डज द वर्क एंड पीपल रन द सिस्टम। एक सिस्टम एंड प्रोसेस बनाइए हर चीज का, कि अगर ये चीज़ ऐसे आई है, रिटर्न का अगर ये पैकेट इस कंडीशन में आया है तो इसका ये करा जाएगा, किसी बंदे को बताने की ज़रूरत ना हो, सिस्टम है। मैं आपको उसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैकडॉनल्ड्स में खाना टेस्टी हो चाहे ना हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स बनाने की बात कर रहे हैं ना, अगर आपने एक बर्गर मांगा है और एक सॉफ्टी मांगी है, तो जल्दी से जल्दी अगर प्रोडक्ट्स आप डिलीवर करने की बात कर रहे हैं ना, जो कस्टमर स्टोर पे है उन तक, तो मैकडॉनल्ड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि उनका जो सिस्टम एंड प्रोसेस है वो बहुत सॉलिड है। हर एक बंदे को पता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। एक सिस्टम उनको बांध के रख रहा है चीज़ों से। वहाँ पे कोई बॉस नहीं है जो कॉन्टिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। वो कुछ और काम कर रहा है, वो ऑन द बिजनेस काम कर रहा है। यू गेट द पॉइंट। बिजनेस डेवलपमेंट साइकिल, द टास्क ऑफ द ओनर is continuous development of business through the ongoing process of innovation, quantification and orchestration. Innovation का मतलब हुआ कि कोई अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, देखते हैं कि कंपटीशन क्या कर रहे हैं, फिर कंपटीशन को बीट करते हैं या फिर कंपटीशन से कोई डिफरेंट करते हैं। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन का यहाँ पे सिंपली मतलब है इंक्रीजिंग योर नंबर्स, ठीक है। सेल्स के नंबर हो सकते हैं आपके सेल्स के अलावा आपके ऑब्वियसली प्रॉफिट नंबर्स, टॉप लाइन बॉटम लाइन आपको दोनों इंक्रीज करने हैं, प्रोडक्ट की कैटलॉग इंक्रीज हो सकते हैं, ये सब क्वांटिफिकेशन का पार्ट हो गया। और ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड निकला है ऑर्केस्ट्रा से, जो कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको कैसे सिंक्रोनाइजेशन में लेके आना है, दैट्स ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन का है, अलग अलग है। तो इन सबको कैसे आप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में हार्मोनियस तरीके से रख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। और अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी वर्किंग ऑन द बिजनेस। सो गाइज, दीज वर ऑल द पॉइंट जो कि मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगे आपको बताने, जो कि बुक थे द ई मिथ से। I'll highly recommend you
टू रीड दिस बुक, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. समरी में तो आपको कुछ एक जनरल आइडिया मिलता है, आपको शायद एक दिन तक याद रहेगी इन्फॉर्मेशन, फिर आप भूल जाएंगे. बट इफ़ यू रीड अ बुक, आपको शायद लाइफ लॉन्ग वो इन्फॉर्मेशन याद रहे. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो. मैं जानबूझ के कई बार ऐसे वीडियोज लाता हूँ, मुझे पता है इसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, बट आई नो दैट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर माई ऑडियंस. सो या, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड मैं क्या फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकता हूँ वीडियो के अंदर. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.